Hello everyone, hello guys. चलो let's start. Hello Jatin, hello Nitesh. Yes Jatin, hello. चलो अब कमेंट भी आ रही है आपकी सबकी मेरे पास. सो लेट्स स्टार्ट. कल मैंने वर्कशीट भी आपको कल कंटिन्यूटी बहुत बेसिक से बताया और फिर मैंने कल रात में वर्कशीट भी अपलोड की है. ठीक है, तो आज हम वो वर्कशीट सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले कंटिन्यूटी की बातें याद रख लो. क्या क्या देखा था हमने. कंटिन्यूटी मतलब आपको तीन चीजें हैं जो दिए हुए फंक्शन को डिसकंटिन्यूस कर सकती है. अदरवाइज ये तीनों स्टेज से अगर वो क्वेश्चन पार पड़ गया तो फिर वो कंटिन्यूस है. एक तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम चाहिए, जो कि मैंने कहा था मिस्टर एक्स का रोड और मिस्टर वाई का रोड बनना चाहिए. देन फंक्शन डिफाइंड चाहिए, यानी कि ब्रिज बननी चाहिए. और तीसरा कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम तो हो गया, फंक्शन डिफाइन तो हो गया, लेकिन तीनों कनेक्ट होना चाहिए, यानी तीनों इक्वल होना चाहिए. यानी लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू, यानी एलएचएल आरएचएल और फंक्शनल वैल्यू ये दोनों सेम चाहिए, यानी कि दोनों रास्ते और ब्रिज आपस में कनेक्ट होना चाहिए. तो फिर वो स्मूथली रोड बन जाएगा, वो फंक्शन कंटिन्यूस कहलाएगा. किसी वैल्यू ऑफ एक्स पे अगर ये तीनों में से कोई भी चीज ब्रेक होती है तो कंटिन्यूस नहीं कहलाएगा. और वो एग्जाम्पल हमने देखे थे. तीनों चीजें कैसे बिगड़ती है वो हमने देखा था, और तीनों चीजें कैसे सेटिस्फाई करती है वो भी हमने लास्ट एग्जाम्पल में देखा था. ठीक है. अगेन फिर अब यहाँ पे मैंने कहा भी था कि कल आप देख रहे थे एल एच एल सेपरेट आपको एफ ऑफ एक्स दिया है, आर एच एल के लिए सेपरेट एफ ऑफ एक्स दिया है, बराबर. और एफ ऑफ एक्स का स्पेशल आपको दिया. एल एच एल मतलब एक्स की वैल्यू से जस्ट जो भी एक्स की जिस पर भी आपको कंटिन्यूटी चेक करना है उससे जस्ट कम वाली चीज फंक्शन यानी एल एच एल, उससे जस्ट ज्यादा वाला यानी आर एच एल, और इक्वल यानी एफ ऑफ एक्स. तो कभी कभार जैसे आपने कल देखा था कि वो तीनों अलग अलग दिए होते हैं. कभी कभार एफ ऑफ एक्स एल एच एल मिक्स होगा, आर एच एल अलग. कभी कभार एफ ऑफ एक्स आर एच एल मिक्स होगा, एल एच एल अलग. कभी कभार एल एच एल आर एच एल मिक्स होंगे, एफ ऑफ एक्स अलग. तो ये सब अब डिफरेंट वराइटीज ऑफ क्वेश्चन, लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन, ये सब आप अब देखोगे. ठीक है. सो गाइज लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1, आपकी कंटिन्यूटी का फर्स्ट वर्कशीट. ठीक है. और उसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं. डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ डिफाइंड बाय. सो लो एफ ऑफ एक्स उसने आपको दे दिया है एक्स प्लस टू, 0 एंड एक्स माइनस टू. और आपको डिस्कस द कंटिन्यूटी मतलब क्या वो करना होता है इन शॉर्ट, सिर्फ कंटिन्यूस है या नहीं वो बताना होता है. डिस्कस द कंटिन्यूटी यानी कंटिन्यूस है या नहीं वो बताना है, बस और कुछ नहीं. ये है व्हेन x इज लेस देन 1, ये है व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, और ये है व्हेन x इज इक्वल टू 1. और आपको पता है जब मतलब इन शॉर्ट आपको ये फंक्शन की कंटिन्यूटी बतानी है एट x इज इक्वल टू 1, कि भाई दिया हुआ फंक्शन ये x इज इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूस है या नहीं, ये बस आपको बताना है. सो देखो, जब आप लेस देन बोलते हो, जिस पर भी कंटिन्यूटी चेक करनी है, क्वेश्चन हमेशा उसी के रिस्पेक्ट में आपको लेस देन ग्रेटर देन इज इक्वल टू देगा. तो ये भी लोड नहीं लेना है कि सर हमने उसने हमें दिया तो ये सब है, लेकिन कंटिन्यूटी कौन से वैल्यू ऑफ एक्स पे चेक करनी है, कंटिन्यूटी किस पे चेक करनी है. भाई ये बहुत कॉमन है कि अगर आपको लेस देन ग्रेटर देन और ये सब 1 के फॉर्म में दिया तो चेक भी 1 पे करनी है, 2 पे दिया होता तो 2 पे करनी है, या फिर जिस पे चेक करनी हो उसी के फॉर्म में देगा, ऐसा समझो. ठीक है. सो अगेन जिस पे चेक करनी है उससे अगर एक्स कम है तो इस फंक्शन को हम एल एच एल बोलेंगे. जिस पे चेक करनी है उससे एक्स ज्यादा है तो इसको हम आर एच एल बोलेंगे. और जिस पे चेक करनी है एक्स एग्जैक्ट उसके बराबर है तो उसको हम एफ ऑफ एक्स बोलेंगे. चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. सॉल्यूशन में सबसे पहले एल एच एल. एल एच एल क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू, किस पे चेक करनी, 1 माइनस. हमेशा एल एच एल रेस टू माइनस से रिप्रेजेंट होगा, आर एच एल रेस टू प्लस से, एफ ऑफ एक्स. ठीक है. सो लिमिट एक्स टेंस टू 1, एफ ऑफ एक्स कितना है एक्स प्लस टू. ये 1 माइनस हो या 1 प्लस हो, एट द एंड आपको रखते समय क्या रखना है, वो 1 ही वैल्यू रखनी है. सो 1 रख दो, सो 1 प्लस टू, ये एल एच एल मिला आपको 2. नाउ आर एच एल. आर एच एल है लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स. सो आर एच एल का फंक्शन भी आप देख चुके हो क्या है, एक्स माइनस टू. सो एक्स की वैल्यू 1 रख दो, 1 माइनस टू माइनस 1. और बस यही पे आप बता दो एज LHL is not equal to RHL, therefore function is discontinuous at x is equal to 1. So therefore function is discontinuous
एट x इज इक्वल टू 1। फिनिश। सर फंक्शन डिफाइंड तो है, होने दो। फंक्शन बिल्कुल एफ ऑफ एक्स क्या है, एट एक्स इज इक्वल टू 1 जो होता है वो फंक्शनल वैल्यू होती है। फंक्शनल वैल्यू क्या है, जीरो है। जीरो यानी क्या, वैलिड आंसर यानी डिफाइंड है। बट डिफाइंड हो ना हो, ब्रिज बन गया तो क्या करे यार, रास्ते ही सेम नहीं है। एक रास्ता बना रहा है दूसरा नहीं बना रहा है, तो हम एज इट इज अटक ही गए ना, कंटिन्यू कहाँ बन रहा है सब। तो बस ये डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1 लिख लो, लिख लो। फिर बढ़ो अगले क्वेश्चन की ओर। सो वर्कशीट लिख लो और बढ़ो अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट। एफ ऑफ एक्स is equal to x plus 2 and x minus 2 if x is less than equal to 0, और ये है if x is greater than 0। ठीक है, तो चलो गाइस, अब देखो, अब तक कल से लेकर अब तक आप देख रहे हो कि आपको तीन चीजें अलग दे रही थी, LHL अलग, RHL अलग और f of x अलग। और मैंने बोलते बोलते कल भी कहा था और आज भी कहा स्टार्ट में कि बहुत बार ऐसा होगा कि LHL और f of x मिक्स हो, RHL और f of x मिक्स हो। तो इस बार वही हो रहा है। अगर आप यहां देखो तो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन में x की वैल्यू 0 से कम भी हो सकती है जिसको हम LHL बोलते हैं, और इक्वल भी हो सकती है जिसको हम f of x बोलते हैं। सो गाइस, ये फंक्शन जो है ये LHL के लिए भी काम आएगा और f of x निकालने के लिए भी काम आएगा। यानी लिमिट में लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए भी काम आएगा, क्योंकि अगेन आपको पता है x की वैल्यू जिससे ग्रेटर लेस इक्वल दी होती है, आपको कंटिन्यूटी उसी पे चेक करनी होती है। और उससे अगर x छोटा है तो वो LHL है, उससे अगर x बड़ा है तो वो RHL है। तो ये तो RHL हुआ क्योंकि यहाँ x बड़ा है उससे। लेकिन इक्वल का अलग से ना देते हुए आपको उसने यहीं पे मर्ज कर दिया, लेस देन और इक्वल टू। सो लेस देन यानी LHL, यहाँ पे x 0 से छोटा है तो LHL के लिए यही फंक्शन लेना है। एट द सेम टाइम इक्वल भी हो सकता है 0 से, यानी f of x के लिए भी यही फंक्शन लेना है। फिनिश। इस तरह क्वेश्चन का एक रूप बदल गया, बस और कुछ नहीं। सो अगेन शुरुआत करो, LHL लिमिट एक्सटेंड्स टू क्या लेना है हमें, 0 माइनस f of x। सो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस यानी अगेन आपको पता है जहां x 0 से छोटा है, यानी कौन सा है ये, x प्लस 2। सो रख दो 0 प्लस 2 0, oh sorry 2। now RHL limit extends to 0 plus f of x। सो 0 प्लस यानी जहां x से 0 से बड़ा है, मतलब कौन सा है, x माइनस 2। सो 0 माइनस 2 माइनस 2। अगेन खेल खत्म, पर्दाफाश, पोल खुल गई। ये f of x डिसकंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 0। हमें अगली स्टेज में f of x, भाई f of x अगर मैं यहाँ पे f of x के लिए भी यही फंक्शन लेना है ना, यानी जहां जहां x है वहां वहां एग्जैक्ट 0 रखा, तो 0 प्लस 2 2 डिफाइंड है। बट डिफाइंड का क्या करें, अचार डाले, क्योंकि पहली स्टेज ही क्रॉस नहीं हुई। एज फिर से सेम एग्जाम रीजन दे दो, एज LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, देयरफॉर f of x, आपको क्वेश्चन ने क्लियर बोला है डिस्कस द कंटिन्यूटी। सो बोल दो f of x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू, इस बार क्या है, 0। ठीक है, सो बस चलने दो यही चीज, जहां जहां अलग चीज, अलग लैंग्वेज हट के कुछ भी आएगा मैं बताते रहूंगा। आप अपने स्पीड से आगे बढ़ते रहो तो और अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शीट आपके सामने है, कौन कौन से क्वेश्चन आपको करना है पता है। अगर स्पीड ज्यादा हो रही है, लिखने आपको टाइम नहीं मिल रहा है, तो वो भी मेंशन करो, मैं लिखने का टाइम थोड़ा ज्यादा देता हूँ आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट। थर्ड क्वेश्चन, वर्कशीट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें टोटल 4 क्वेश्चन आपको देखना है, उसमें से 2 हमने देख लिया। नाउ थर्ड, f of x इज इक्वल टू x एंड x स्क्वायर। और ये x कब है, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इज लेस देन इक्वल टू 0। इसका मतलब आपको पक्का डिसकंटिन्यूटी चेक करना है एट x इज इक्वल टू 0, क्योंकि सब 0 के रिस्पेक्ट में दिए हैं। अगेन यहाँ पे दो ही फंक्शन है, तो पक्का कोई ना कोई दो चीजें मर्ज हो गई होंगी। सो 100% ये तो जहां पे आपको कंटिन्यूटी चेक करना है, ये x उससे छोटा है, मतलब ये क्या है, LHL। जहां पे x 0 से छोटा वो LHL, और जहां पे x 0 से बड़ा, तो देखो ये बड़ा है तो ये RHL। एट द सेम टाइम इक्वल भी है, तो ये हुआ f of x का भी।
मतलब अब LHL के लिए ये फंक्शन चेक करो, RHL और f ऑफ x के लिए ये वाला, क्योंकि यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू। लास्ट टाइम आपने देखा था LHL और f ऑफ x एक ही फंक्शन में मर्ज हो गए थे, RHL अलग था। इस बार आप देख रहे हो RHL और f ऑफ x एक ही इसमें मर्ज है, LHL अलग, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे तो आप देखोगे LHL RHL भी एक इसमें मर्ज है, f ऑफ x अलग, कोई टेंशन नहीं। सेम प्रोसेस LHL, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, यानी x जहां 0 से छोटा, x 0 से छोटा कहाँ है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर। सो रख दो फंक्शन लिमिट x टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू अगर मैं 0 रखूँ तो 0 स्क्वायर 0 ही होगा। तो ये हुआ LHL। नाउ RHL, जहाँ x की वैल्यू 0 से ज़्यादा है, जिसको हम 0 प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। सो लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x कितना है RHL के लिए x, सो 0 रख दो, 0 मिला। अरे वाह, इस बार तो पहला पड़ाव पार हो गया, मतलब मिस्टर x ने और मिस्टर z ने बराबर से रोड बना लिया है, एकदम सेम। सो फर्स्ट आप बोल दो LHL इज इक्वल टू RHL। ठीक है, नाउ f ऑफ x, आपको पता है कितना है। अगेन f ऑफ x के लिए यही फंक्शन लेना है x, और फिर से क्या करना है, f ऑफ 0 जहां जहां एक से वहां 0 रखना है। सो 0 मिला आपको, यानी 0 इज वैलिड आंसर। तो आप क्या बोल दोगे, f ऑफ x इज डिफाइंड। ठीक है, एंड नाउ थर्ड स्टेज, चेक करो क्या LHL RHL और f ऑफ x इक्वल है। यस, LHL भी 0 है, RHL भी 0, ये दोनों तो इक्वल थे, हम चेक ही कर चुके हैं। और साथ ही में f ऑफ x भी 0 है। सो देयरफॉर आप क्या बोल दोगे, लिमिटिंग वैल्यू, यानी कि ये वाली इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, यानी कि ये वाली। सो ये लिमिट वैल्यू और फंक्शन वैल्यू इक्वल है। और देखो, फर्स्ट होना चाहिए LHL RHL इक्वल, मिल गया। सेकंड होना चाहिए f ऑफ x डिफाइंड, मिल गया। थर्ड होना चाहिए था लिमिटिंग और फंक्शनल वैल्यू इक्वल, हो गया। अब कोई बात ही नहीं बचेगी जिसमें हम इसको बोलते डिसकंटिन्यूअस। तो अब आप दावे के साथ बोल सकते हो, देयरफॉर f ऑफ x इज कंटिन्यूअस फंक्शन, इज कंटिन्यूअस फंक्शन, बस। सो ये था थर्ड क्वेश्चन। बढ़ते चलो अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट। f of x is equal to x plus 2 minus x plus 2 if x is less than 0, if x is greater than 0। ठीक है, ठीक है। सो f ऑफ x, अगेन आप जहां पे x आपको कंटिन्यूटी चेक करनी होगी एट x इज इक्वल टू 0, बराबर। तो जहां पे x उससे छोटा है वो हो गया LHL, जहां पे x उससे बड़ा है ये हो गया RHL। अब आप बोलोगे सर, देखो सीखे ना एक नई चीज फिर से आपने। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो उसने आपको f ऑफ x दिया ही नहीं। f ऑफ x याद करो कल का एग्जांपल, f ऑफ x मतलब क्या है, वो ब्रिज जो मिस्टर वाई बना रहा था, बीच में बाढ़ आ गई थी नदी के ऊपर, जो ब्रिज बना रहा था मिस्टर वाई, वो ब्रिज दिया नहीं है। अब जब उसने ब्रिज देने का रिक्वायरमेंट ही दिया नहीं, इसका मतलब इस बार का जो रोड है, इस बार कोई बाढ़ वाड़ नहीं आई है, इस बार सिर्फ रोड बनाने की रिक्वायरमेंट है, यानी LHL और RHL, बराबर। तो कभी कभार इस तरह भी क्वेश्चन हो सकता है कि f ऑफ x नहीं दिया हो, तो टेंशन नहीं लेना है, उसका एक फाइनल सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे हम देखेंगे। तो यहाँ पे f ऑफ x का रोल ही नहीं है, क्योंकि f ऑफ x स्ट्रिक्टली किसको हम बोलते हैं, f ऑफ x का फंक्शन हम स्ट्रिक्टली उसको बोलते हैं
जहां x एग्जैक्ट इक्वल टू 0 होता, क्योंकि इस बार हम 0 पे चेक कर रहे हैं, क्योंकि 0 के रिस्पेक्ट में दिया है हर चीज। सो जहां एग्जैक्ट इक्वल टू 0 होता ना, x इज इक्वल टू, उसके फंक्शन को हम एफ ऑफ एक्स बोलते हैं। लेकिन इस बार ना आपको यहाँ इक्वल टू दिया है, ना यहाँ इक्वल टू दिया है, ना कहीं सेपरेट इक्वल टू दिया है, यानी इस बार एफ ऑफ एक्स दिया ही नहीं। एफ ऑफ एक्स दिया मतलब क्या, नहीं दिया मतलब इस बार ब्रीच की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। मतलब कल वाले एग्जाम्पल में जो बीच में नदी आ गई थी ना दो रस्तों के, अब मान लो इस क्वेश्चन में वो नदी है ही नहीं, इसका मतलब बीच में कोई भी ब्रिज की जरूरत है नहीं, स्मूथली रोड बन जाएगा। आधा रोड एक्स बना लेगा LHL, आधा रोड वाई बना जेड बना लेगा RHL, बस। तो ऐसा भी हो सकता है, अगर क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स नहीं दे रहा है तो आप भी उसका लोड मत लो। क्वेश्चन अगर एफ ऑफ एक्स नहीं दे रहा है, मतलब ब्रिज बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं दे रहा है, तो फिर क्यों जबरदस्ती ब्रिज बनाए, टाइम वेस्ट करे। यानी एफ ऑफ एक्स दिया नहीं तो क्यों उसका लोड ले, इग्नोर LHL। हाँ, लेकिन उसका फाइनल आंसर कैसे लिखना होगा ना, वो मैं आपको बताता हूँ, उस पर बराबर ध्यान दो। सो अगेन 0 माइनस, सो 0 माइनस यानी 0 से कम एक से इसमें, तो ये हुआ LHL और ये हुआ RHL। सो लिमिट एक्स टेंस टू 0 x प्लस 2 यानी कि 0 प्लस 2 2, लिमिट RHL लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, जहाँ x 0 से बड़ा है यानी कि ये माइनस एक्स प्लस 2। सो एक्स के जगह अगर मैं 0 भी लिख दूँ तो माइनस 0 प्लस 2 इज वॉट 2। सो देखो LHL RHL सेम आया। सो पहले तो आप बोल दो एज LHL इज इक्वल टू RHL। मुझे बताओ फंक्शनल वैल्यू उसने दी है नहीं, तो जो सेकंड कंडीशन है फंक्शन इज डिफाइंड और नॉट, वो चेक करने की जरूरत नहीं है। फंक्शनल वैल्यू उसने दी है नहीं, तो जो थर्ड कंडीशन है कि लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू सेम है कि नहीं, वो चेक करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि तीन कंडीशन में दो कंडीशन तो एक कंडीशन तो LHL और RHL की इक्वालिटी की है, बची हुई दोनों कंडीशन किससे रिलेटेड है, एफ ऑफ एक्स से। एफ ऑफ एक्स शुड बी डिफाइंड एंड एफ ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू लिमिटिंग फंक्शन, लिमिटिंग वैल्यू। जब एफ ऑफ एक्स दिया ही नहीं तो उसका कोई लोड ही मत लो। मतलब LHL RHL, इस बार मैंने कहा ना, इस बार जो नदी बहाड़ आई थी वो नहीं है। इस बार आधा रोड मिस्टर एक्स बना रहा है, आधा रोड मिस्टर वाई बना रहा है, रोड बन गया बराबर। यस, इसने भी बना लिया, इसने भी बना लिया, तो कंटिन्यूटी आ गई, कंटिन्यूटी आ गई, दोनों ने बराबर से। हाँ, अगर ये इक्वल नहीं होता तो फिर हम बोलते कि भाई इसने रोड बना लिया बट इसने नहीं, इसने बना लिया बट इसने नहीं, इसलिए कंटिन्यूटी नहीं आई। बट दोनों इक्वल है यानी कंटिन्यूटी आ गई ना। आपको मतलब है इस वर्ड से कंटिन्यूटी। जब एफ ऑफ एक्स नहीं दे रहा है मतलब उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, सो कंटिन्यूटी। ठीक है, रोड बन गए, कंटिन्यूटी हो गई। सो आप क्या बोलोगे, एफ ऑफ एक्स दिया नहीं तो सेकंड भी चेक मत करो, थर्ड भी चेक मत करो, बट आंसर फाइनल देखो कैसे लिखोगे। देयरफॉर गिवन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस at respective domain of x, respective domain of x। बस ये एक वर्ड ऐड कर देना, रिस्पेक्टिव डोमेन। अब ये डोमेन और रेंज और इन वर्ड से आप और ज्यादा फैमिलियर होंगे जब हम रिलेशन फंक्शन टॉपिक देखेंगे। अगर आप में से किसी ने 11th में रिलेशन फंक्शन भी था, बेसिक था, सिर्फ डिटेल में नहीं था, बेसिक में था, अगर वो अच्छी से पढ़ा होगा तो आपको एटलीस्ट डोमेन कंसेप्ट तो पता ही है, डोमेन रेंज। ठीक है, लेकिन अगर नहीं भी पढ़ा होगा, भूल भी गए होंगे, तो टेंशन नहीं, अभी 12th में आपको और है रिलेशन फंक्शन डिटेल में, तो वो तो हम देखेंगे, तो आपको ये वर्ड और ज्यादा समझ में आएगा। सो ऐसे क्वेश्चन में अब समझो बात मैं क्या बोल रहा हूँ, फाइनल कंक्लूजन। एक नया वैरायटी का क्वेश्चन आपने देखा जहाँ LHL तो दिया था, RHL तो दिया था, बट एफ ऑफ एक्स किसी के साथ मर्ज भी नहीं था, ना ही सेपरेट था। तो ऐसे क्वेश्चन में सर फिर ये क्वेश्चन सॉल्व होता है? ऑफ कोर्स होता है, हमने किया। तो करना क्या होता है, इनफैक्ट ऐसा क्वेश्चन दिया है इसका मतलब एग्जामिनर आप पे मेहरबान है, आपको इस बार एफ ऑफ एक्स का कोई लोड ही नहीं है, आपको सिर्फ LHS चेक करना है, RHL चेक करना है। अगर इक्वल आ गया, अगर इक्वल आ गया तो सेकंड थर्ड तो देखना ही नहीं है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स है ही नहीं, तो सीधा आपको बोल देना है हेंस अगर इक्वल आया तो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस। इक्वल नहीं आता तो क्या बोलते थे हम, डिसकंटिन्यूअस। बट इक्वल आया तो क्या, कंटिन्यूअस। बट उसके आगे एक वर्ड और लगा दो, एट रिस्पेक्टिव डोमेन ऑफ एक्स। जनरली हम कंटिन्यूस बोल के छोड़ देते हैं, जनरली हम कंटिन्यूस बोल के छोड़ देते हैं, जो बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में जहां एफ ऑफ एक्स दिया ही नहीं बट LHL RHL इक्वल हो गई, ये रोड बन गया है, तो आप क्या बोलोगे,
एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट रिस्पेक्टिव डोमेन ऑफ एक्स। ठीक है, रिस्पेक्टिव डोमेन ऑफ एक्स, बस इतना लिखो। Yes, Varun, RHL is -2. Perfect. Yes, नितेश, करेक्ट। ब्रिज की जरूरत भी नहीं है, बिना ब्रिज के भी वो कांटेक्ट कर सकते हैं अगर बाढ़ नहीं आई है तो। सिर्फ ब्रिज से नहीं करेंगे ना, क्योंकि रास्ते में सब गड्ढे वड्ढे है, गए कि गिरे, गए कि गिरे, तो सिर्फ ब्रिज से काम नहीं चलेगा नितेश, सिर्फ ब्रिज से काम नहीं चलेगा, क्योंकि लोग जो है वो सड़क के इस पार है। याद करो कल का एग्जाम्पल, कोई लोग इधर है, कोई लोग इधर है, यहाँ पे बाढ़ अगर थी तो ब्रिज यहाँ बनेगा ना, सो ब्रिज से कांटेक्ट कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे तो सब गड्ढे वड्ढे हैं, यहाँ पे भी चल नहीं सकते, तो यहाँ पे भी रोड बनना जरूरी है। ठीक है, सो केवल ब्रिज से काम नहीं होगा। हाँ, लेकिन जहाँ पे एफ ऑफ एक्स नहीं दिया, उसका एज्यूम्ड मीनिंग ये होता है कि भाई यहाँ पे बीच में बाढ़ है ही नहीं, नदी है ही नहीं, यानी ये पूरा रास्ता है जो कि गंदा है, गड्ढे गड्ढे वाला, तो आधा रास्ता ये बना लिया, आधा रास्ता ये बना लिया, कॉन्टेक्ट आ गया। ठीक है, सो आई होप आप क्लियर हो। भाई बताओ, ये थोड़ा अलग था क्वेश्चन, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, बट कोई डाउट है इसमें? नहीं तो क्लियर बोलो, अगर क्लियर है तो मेंशन करो कमेंट बॉक्स में, क्लियर 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 क्लियर। चलो 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 चलो, ओके जतिन, नितेश क्लियर है, वरुण, मोहम्मद एजाज, अजय, हितांशी, कोई डाउट है तो कमेंट करो। डोमेन रेंज, डोंट वरी जतिन, डोमेन रेंज के हम डिटेल में जाएंगे जब हम रिलेशन एंड फंक्शन टॉपिक देखेंगे। रिलेशन एंड फंक्शन में डोमेन और रेंज का कंसेप्ट आप बहुत डिटेल में देखोगे। यहाँ आपको बस एक वर्ड आपको लिख देना है, बाकी आपको आगे भी डोमेन और रेंज का कोई टेंशन नहीं आने वाला है, सो इसलिए वो टेंशन अभी मत पालो, वो पूरा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा जब हम ये देखेंगे, डोमेन एंड रेंज इन रिलेशन फंक्शन। अरे हाँ भाई नितीश, ब्रिज बड़ा बनेगा तो अकेला गेंद बड़ा बनने का बात वही हुआ ना नितेश भाई, ब्रिज अगर बड़ा बन रहा है तो ये पूरा काम बड़े ब्रिज का मैं फिर अकेले बंदे को नहीं दूंगा, मुझे काम फटाफट करना है, तो इतना काम मिस्टर वाई करेगा, इतना ब्रिज मिस्टर एक्स बनाएगा, इतना ब्रिज मिस्टर जेड बनाएगा, बात तो वही हुई, एल एच एल, आर एच एल एंड एफ ऑफ एक्स। एग्जैक्ट बीचों बीच का ब्रिज जो मिस्टर वाई बना रहा है वो एफ ऑफ एक्स। ब्रिज से बाहर निकलो जो नितेश, मुझे काम फटाफट करना है, इसलिए तो 3 लोगों को काम पे लगाया था ना मैंने कल भी, ऐसे तो कल भी सब काम एक ही आदमी कर सकता था। सो मिस्टर वाई, मिस्टर बीच का ब्रिज बना, अगर आप चाहते हो कि रास्ता बने ही ना और पूरा ब्रिज बने, तो ऐसा ब्रिज बना लो फिर आप। ठीक है, हाँ, और ऐसा भी देखो देखो, जैसे नितेश आप बोल रहे हो ना, तो डोंट वरी, वैसे क्वेश्चन भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, जहां पे अभी इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, एल एच एल दिया है, आर एच एल दिया है, एफ ऑफ एक्स दिया ही नहीं। देखो अब तक आपने 3 वैरायटी के क्वेश्चन देख लिए, एक जहां एल एच एल अलग से, आर एच एल अलग से, एफ ऑफ एक्स अलग से, एकदम बेसिक वाले जो कल से अब तक आप देखे हो। फिर दूसरे वैरायटी के आपने ऐसे देखा है कि एल एच एल, आर एच एल तो दिया है, एफ ऑफ एक्स मर्ज कर दिया किसी के साथ, है ना, एफ ऑफ एक्स कभी एल एच एल के साथ कब मर्ज, कभी आर एच एल के साथ। फिर तीसरी वैरायटी आपने ये देखी, जहाँ एल एच एल दिया है, आर एच एल दिया है, एफ ऑफ एक्स दिया ही नहीं, कोई टेंशन नहीं, करने का तरीका डिक्टो सेम है, उल्टा यहाँ पे बस एक ही कंडीशन चेक करनी होती है, अगर ये इक्वल है एल एच एल आर एच एल तो रोड बन गया, यानी कंटिन्यूअस, नहीं है तो डिसकंटिन्यूअस। सिर्फ लिखते समय ऐसा लिखो, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट रिस्पेक्टिव डोमेन ऑफ एक्स, दैट्स इट। सर ये डोमेन क्या, रेंज क्या, भाई ये बहुत डीप की बात है, जो मैं अगर अभी समझाने लग गया तो और 1-2 लेक्चर इसी में जाएंगे। सो डोमेन और रेंज के लिए एज इट इज हमें एक टॉपिक देखना ही है, रिलेशन फंक्शन, उसमें देखेंगे। यहाँ पे कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है, अगर डोमेन ना भी समझा तो उसमें आपको समझ जाएगा, आप फिर रिलेट कर सकते हो।
एक क्वेश्चन वो भी आएगा जो नितेश आप बोल रहे हो ना बार बार, सिर्फ ब्रिज बनेगा, सिर्फ ब्रिज, यस, यानी सिर्फ एफ ऑफ एक्स दिया रहेगा, ना एल एच एल दिया रहेगा, ना आर एच एल दिया रहेगा, सिर्फ एफ ऑफ एक्स दिया रहेगा। जैसे इस बार एफ ऑफ एक्स के साथ नाइंसाफी हुई, एल एच एल दे दिया, आर एच एल दे दिया, एफ ऑफ एक्स दिया ही नहीं। तो कुछ आगे चलकर इस वर्कशीट में तो नहीं लिया मैंने वैसा क्वेश्चन, आगे तो और कंटिन्यूटी की दो एक वर्कशीट आने वाली है, तो उन वर्कशीट में कभी कभार आप ऐसा भी देखोगे कि एल एच एल आर एच एल है ही नहीं, सिर्फ एफ ऑफ एक्स दिया है, यानी जैसे आप बोल रहे हो सिर्फ ब्रिज बन रहा है बड़ा सा। तो क्या करना है वो भी हम तब देखेंगे। फिलहाल आप एक एक चीज से समझ रहे हो। पहली वाली वैरायटी बेसिक थी, दूसरी वाली वैरायटी भी जहाँ पे एफ ऑफ एक्स मर्ज हो जाता है वो भी कोई बड़ी बात नहीं थी, तीसरी थोड़ी हटके थी, बट उसमें इनफैक्ट कम काम, आपका काम आसान हुआ, सिर्फ एल एच एल आर एच एल चेक करना है, और बस आखिरी आंसर में एग्जामिनर पे इंप्रेशन पड़ना चाहिए, अपना आधा मार्क भी इधर उधर कट नहीं होना चाहिए, इसलिए ऐसा लिखना है, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट रिस्पेक्टिव डोमेन ऑफ एक्स। ठीक है, बाकी डोमेन क्या है वो हम डिटेल में देखेंगे, डोंट वरी। यस नितेश, बिल्कुल सही, वही मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल सही, वैसे हम देखने वाले, डोंट वरी डोंट वरी। सो गाइस बाकी को क्लियर है सब? यार आप देखो थोड़ा कंजूसी मत करो रिप्लाई करने में, क्योंकि फिर मेरा कंफ्यूजन क्लियर नहीं होता है। हितांशी, मोहम्मद एजाज, तुरंत क्लियर है? अजय, अजय गायब हो गया है, क्लियर है तो तुरंत मेंशन करो कमेंट बॉक्स में, क्लियर है सर। हाँ आपका कमेंट, आई डोंट थिंक कि कमेंट का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया था, वरुण का भी कमेंट आना शुरू हो गया जिसका अब तक नहीं आ रहा था। हाँ हितांशी क्लियर है ना? यस ओके अजय। सो बिल्कुल कंजूसी नहीं करना है कमेंट करने में, ठीक है? कोई उसका एक्स्ट्रा पैसा नहीं चार्ज होने वाला है, सो बिंदास रहो, कमेंट करते रहो, ये फिर मुझे डायरेक्शन देता है कि भाई आगे बढ़ना है। जैसे नितेश को डाउट था उसने पूछ लिया, आपको डाउट नहीं है तो क्लियर बोलो, डाउट है तो पूछो, साइलेंस से समझता नहीं है, ठीक है? सो क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ। ठीक है, अब ऊपर का क्वेश्चन क्या था, डिस्कस द कंटिन्यूटी, तो उसका फाइनल आंसर हम कैसे दे रहे थे, हेंस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, हेंस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, बस ऐसे आंसर दे रहे थे। ठीक है, एक लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने थोड़ा और स्पेसिफिक आंसर दिया एट रिस्पेक्टिव डोमेन ऑफ एक्स। ठीक है, बट अब क्वेश्चन नंबर 2 ने आपको डिस्कस द कंटिन्यूटी नहीं बोला है, क्या बोला है, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इस बार आपको पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना है। अब इसका फाइनल आंसर कैसे देना है वो भी देखो, प्रोसेस में रत्ती भर भी फर्क नहीं, सेम उसी तरह एल एच एल आर एच एल बाकी सब चीजें सेम। ठीक है, सो प्रोसेस रत्ती भर भी नहीं बदलेगी, हाँ, लेकिन फाइनल आंसर कैसे देना है जो हम स्टेटमेंट देते हैं ना आखिरी में वो देखेंगे हम। तो चलो फर्स्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन, इफ एक्स इज ग्रेटर देन वन, इफ एक्स इज लेस देन वन। ठीक है, सो चलो नाउ स्टार्ट। आपको पता है अभी अगेन यहाँ पे कौन सा टाइप का वैरायटी है, ये सेकंड वाली जहाँ पे एफ ऑफ एक्स मर्ज हो गया, तो यहाँ पे एक्स, अगेन आपको यहाँ पे क्या चेक करना होगा, एट एक्स इज इक्वल टू वन ही चेक करना होगा। सो ये है आर एच एल जहाँ पे एक्स बड़ा है और एफ ऑफ एक्स भी है, ये क्या है एल एच एल। बाकी घिसी पिटी प्रोसेस से शुरू करो, सो एल एच एल इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक्स टेंस टू वन माइनस यानी एक्स छोटा, सो लिमिट एक्स टेंस टू वन, एफ ऑफ एक्स यानी छोटा एक्स स्क्वायर प्लस वन, सो वन स्क्वायर इज वन प्लस वन टू, आर एच एल लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस, ये बराबर सिंबल दो, ये तो बस ये क्या है फॉर्मेलिटी है मार्क्स के लिए, एग्जामिनर पे इंप्रेशन के लिए। सो एफ ऑफ एक्स क्या है आर एच एल का एक्स प्लस वन, सो वन प्लस वन टू, सो भाई एल एच एल और आर एच एल, देयरफॉर एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल। नाउ एफ ऑफ एक्स देख लो क्या है, एफ ऑफ एक्स इज अगेन एक्स प्लस वन, सो अब एक्स की एग्जैक्ट वैल्यू रखो, एफ ऑफ वन इज वन प्लस वन टू। ठीक है, सो आप बोलोगे देयरफॉर फंक्शन इज डिफाइंड। ठीक है, नाउ लास्ट क्या चेक करते हो आप, लिमिटिंग वैल्यू एंड फंक्शन वैल्यू शुड बी इक्वल, सो एज एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स,
क्योंकि ये भी दो है, ये भी दो है, ये भी दो है। 2 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2। इट मीन्स सेम वही अपना, इसको हम क्या बोलते हैं, लिमिट वैल्यू इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। बोर्ड कवर है ना पूरा, सब वही चीज है, नया कुछ भी नहीं है। बोर्ड पूरा क्लियर है। क्या हुआ है नीतीश, आपको आवाज नहीं आ रही है? नीतीश कुमार, वॉइस आ रही नहीं है मेरी आप तक, बाकी लोगों का आ रही है क्लियर? नीतीश बोल रहा है सर वॉइस का क्या हुआ? ठीक है आ रही है, नीतीश आपका एक बार नेटवर्क चेक करो। वॉइस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वॉइस तो हाँ तो ठीक है। तो आप बोल रहे हो लिमिट वैल्यू इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। सो अब मुझे बताओ, जब आपका ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है, एलएचआर आरएचआर इक्वल होता है, एफ ऑफ एक्स डिफाइन होता है और लिमिट और फंक्शनल वैल्यू सेम होती है, तो आप क्या बोलते हो, हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। लेकिन आप ये कब बोलोगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस, जब क्वेश्चन आपको वो पूछेगा जो इसके पहले पूछा था, डिस्कस द कंटिन्यूटी। डिस्कस द कंटिन्यूटी मतलब बताना होता है फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस, बस। लेकिन इस बार उसने डिस्कस द कंटिन्यूटी बोला ही नहीं, इस बार वो बोल रहा है फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो आप पता है यहाँ पे फाइनल क्या बोलोगे, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड, दूसरी सेटिस्फाइड, तीसरी सेटिस्फाइड, मतलब गिवन वैल्यू ऑफ एक्स वन पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। बट आप फाइनल स्टेटमेंट दोगे देयरफॉर देयर इज नो डिसकंटिन्यूटी, देयर इज नो डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि उसने इस बार कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस पूछा ही नहीं है। वो बोल रहा है बस कोई फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस है, उसका पूरा फोकस अभी बस डिसकंटिन्यूटी पे है। उसने क्लियर बोला है फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो दिए हुए एक्स पे अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो बताओ, अदरवाइज आप मतलब को चीजों को जब दो टुकड़ों में हो या तीन टुकड़ों में हो, एक अलग रास्ता दूसरा अलग रास्ता बीच में अलग ब्रिज, तो उनको आपको फिर कंटिन्यूअस करना होता है टुकड़ों को एक करने के लिए, तो वो कंटिन्यूअस हुआ जोड़ जोड़ कर। लेकिन जब उसने आपको यही क्वेश्चन बोला होता और एक्स इज ग्रेटर देन 2 बोला होता, तो एक्स इज ग्रेटर देन 2 तो सिर्फ यहीं पे आता था ना, क्योंकि ये तो 1 से भी छोटा है, तो ये तो किसी के लिए नहीं आएगा। सो ग्रेटर देन 2, तो इस पे तो आना ही है, 3 पे आना ही है, 4 पे आना ही है। डाउट सिर्फ कहाँ पे था, 1 पे। डाउट उसको सिर्फ 1 पे था और इसलिए उसने क्वेश्चन सिर्फ 1 का दिया। और 1 पे आपने देख लिया, सब चीजें सेटिस्फाई हुई, तो आप दावे के साथ बोल दो बिल्कुल देयर इज नो डिसकंटिन्यूटी। तो जब डिस्कस द कंटिन्यूटी आता है तो वैसे आंसर दिया करो, हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, हेंस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। बट जब फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आता है, तो उसको डाउट जिस पे होता है ना, वो उसी का क्वेश्चन पूछता है। तो उसको डाउट किस पे, इस बार एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे है, और इसलिए उसने 1 के लिए आपको दो अलग अलग फंक्शन दिए हैं। बाकी उसको डाउट ही नहीं किसी पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे। तो सर क्या एक क्वेश्चन में दो दो भी पूछ सकते हैं? ऑफकोर्स पूछ सकते हैं, वैसे क्वेश्चन भी आप देखने वाले हो इसी शीट में। एक ही फंक्शन दो दो एक्स की आपको कंटिन्यूटी चेक करने बोलेगा एक ही क्वेश्चन में, एक ही क्वेश्चन में दो दो वैल्यू ऑफ एक्स की कंटिन्यूटी चेक करना होगा।
तो इस बार तो उसने सिर्फ 1 पे ही दिया है पूरा खेल, तो इसको सिर्फ 1 पे ही डाउट था, 1 का आपने चेक किया, आपको कंटिन्यूस मिला, तो बोल दो देयर इज नो डिसकंटिन्यूटी। बाकी पे उसको डाउट भी नहीं है, इसलिए उसने दिया भी नहीं है। इसका मतलब बाकी तो ऑलरेडी कंटिन्यूस है, वो उसको भी पता है। जिसका डाउट था उसने आपको दे दिया, आपने चेक कर लिया, सही मिला, तो नो डिसकंटिन्यूटी। क्लियर? तो वैसे क्वेश्चन भी आप देखोगे, मैंने कहा ना मेन थीम इस पूरे टॉपिक का वही था जो कल आपने देखा। अब बस आप देखोगे तो वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन अलग 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 अलग, कंसेप्ट वाइज बहुत चिल्लर है ये, बस वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन वाइज थोड़ा थोड़ा बदलेगा। ठीक है। सेकेंड, तो एक ही क्वेश्चन में दो दो वैल्यू ऑफ एक्स भी दी होती है, जिसपे आपको कंटिन्यूटी चेक करना है, जो आगे बहुत जल्द आप देखने वाले हो इसी शीट में। फिलहाल तो बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन चल रहा है, जहाँ पे एक ही वैल्यू ऑफ एक्स पे चेक करना है, अगर वो सेटिस्फाई हो गई तो नो डिसकंटिन्यूटी, अगर उसने कुछ गड़बड़ कर दी तो देन देयर इज अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो ये भी आप बता दो कि इस पे चेक करना है आपको पक्का x इज इक्वल टू 2 पे, क्योंकि हर चीज 2 पे दी है, लेस भी ग्रेटर भी इक्वल भी। तो जहाँ लेस और इक्वल है इसको आप बोल दोगे LHL एंड f ऑफ x, और जहाँ ग्रेटर है इसको आप बोल दोगे RHL। ठीक है। सो f ऑफ x, अच्छा पहले हम LHL लिमिट x टेंस टू किस पे देखना है, 2 माइनस। सो ऐसा फंक्शन जहाँ x ये 2 से छोटा है, 2x प्लस 3, सो x की वैल्यू रख दो 2 इंटू 2 4 प्लस 3 7, LHL RHL लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, ऐसा फंक्शन जहाँ x ये 2 से बड़ा है, 2x माइनस 3, सो 2 4 माइनस 3 1, खत्म। यहीं पे खेल खत्म। LHL as LHL is not equal to RHL, हेंस अब यहाँ पे फाइनल आंसर क्या दोगे? जैसे लास्ट टाइम उसको सिर्फ 1 पे डाउट था, तो 1 पे आपने चेक किया था, सब कंटिन्यूस आया, तो आपने बोल दिया देयर इज नो डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि उसको मतलब है सिर्फ डिसकंटिन्यूटी पॉइंट से। तो लास्ट में तो एक भी डिसकंटिन्यूटी पॉइंट नहीं था। इस बार आप क्या बोलोगे? हेंस देयर इज discontinuity at x is equal to 2, क्योंकि आपने किसका चेक किया, x is equal to 2 पे, और वो सेटिस्फाई हुआ नहीं, इसका मतलब दिस इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सेम वही बात है, बस आखिरी स्टेटमेंट आप बदल रहे हो। आप वही पहले क्वेश्चन में होते तो क्या बोलते थे, हेंस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। लास्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। बट अब आपको सिर्फ उसने डिसकंटिन्यू से रिलेटेड चीजें पूछी है, तो आपने लास्ट टाइम सेटिस्फाई हो गया, तो देयर इज नो डिसकंटिन्यूटी। इस बार नहीं हुआ, तो देयर इज डिसकंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 2, क्योंकि वो आपको वही पूछेगा जिस पर उसको डाउट है। लास्ट टाइम 1 पे डाउट था, इस बार 2 पे। बाकी वो नहीं पूछ रहा, मतलब उसको पता है बाकी तो कंटिन्यूटी ही है, कंटिन्यूअस ही है, सिर्फ इस पे मुझे डाउट है भाई, वो आप बता दो। तो लास्ट टाइम नहीं निकला, इस बार निकल गया डिसकंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 2। लिखो। ना 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 जतीन, गलत गलत स्टेटमेंट दे दी भाई। फंक्शन आप गलत इंटरप्रिट कर रहे हो। फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता ही नहीं है दिए हुए x के अलावा। मतलब आपको चेक, मैंने क्या कहा कि आपको चेक वो करना होता है जिस पर उसको डाउट है। पता है, वो आपको क्वेश्चन जो दे रहा है वो वैल्यू दे रहा है जिस पर उसको डाउट है, बाकी वैल्यू नहीं दे रहा है, इट मींस उस पे वो बाय डिफॉल्ट कंटिन्यूअस है। बाय डिफॉल्ट आपने उल्टा इंटरप्रेट कर लिया, आपने बोल दिया कि हेंस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एक्सेप्ट एट x इज इक्वल टू 2। मतलब आप बोलना चाहते हो कि x इज इक्वल टू 1 के अलावा, वो लास्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है जतीन, तो x इज इक्वल टू 1 के अलावा वो बाकी सब जगह डिसकंटिन्यूअस है? नहीं, इसका मीनिंग वो है कि x इज इक्वल टू 1 पे तो कंटिन्यूअस आया ही था। देखो बाकी सबको मैं बता दूं, लास्ट क्वेश्चन की जतिन ने डाउट पूछा, मैं उसका आंसर दे रहा हूँ। तो x इज इक्वल टू 1 पे तो आया ही था, और बाकी पॉइंट पे तो बाय डिफॉल्ट रहता ही है, इसलिए तो वो पूछता नहीं है ना आपको बाकी पॉइंट। बाकी पॉइंट वो पूछता क्यों नहीं है, क्योंकि वो तो है ही, जो पूछा है उसी पे डाउटफुल था। इस बार
इस बार उसको डाउट था 2 पे, आपने चेक किया, अरे हाँ यार तो डिसकंटिन्यूअस आया, तो बस 2 ही डिसकंटिन्यू का पॉइंट है, बाकी तो सब कंटिन्यूअस है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ, एक सेकंड ध्यान देना। देखो, अब ये क्वेश्चन में आपको उसने दो फंक्शन दिए हैं 2 के रिस्पेक्ट में, मतलब 2 ये वैल्यू ऑफ x है जहां पे आपको फंक्शन टुकड़ों में मिल रहा है। इसको मैं क्या बोलूंगा, टुकड़ों में, मतलब लेस के लिए अलग है, ग्रेटर के लिए अलग है, टुकड़ों में मिल रहा है। और जब चीजें टुकड़ों में है तो ही उनका कंटिन्यूटी चेक करने की जरूरत है। मुझे बताओ, जो चीज आप मार्केट से नहीं लाए हो जुड़ी हुई, वो आप कहीं से भी चेक करोगे कि यार कहीं कहाँ पे टूटी तो नहीं, या दूसरे दिन वापस कहीं टूटी तो नहीं। आप ये चीजें कब चेक करते हो, डाउट से, डाउटफुल, कि एक चीज सपोज आज एक कांच की ग्लास आपसे गिर गई, आपने उसको फेविकॉल का जोड़ है टूटेगा नहीं, सुना था ऐड, और इसलिए आपने फेविकॉल से जोड़ दिया, लेकिन दूसरे दिन जब भी वो ग्लास हाथ में लोगे पहले चेक करोगे, अरे भाई बराबर तो है। नई ग्लास अगर आप अपने किचन से निकालोगे तो कभी चेक नहीं करोगे, आपको पता है ये तो टूटी नहीं थी ना, हमने तो एज इट इज लाई थी, तो एज इट इज अच्छी है, हमने एज इट इज लाई थी तो एज इट इज अच्छी ही है नई ग्लास। तो आप बार बार चेक नहीं करोगे भाई टूट तो नहीं रही है, टूट तो नहीं रही है। लेकिन जो ग्लास ऑलरेडी टूट गई थी, आपने उसके टुकड़े जोड़े हैं, आप उसी को बार बार चेक करोगे, भाई अभी भी है ना कंटिन्यूटी, कि टूट गई है बीच में से, यानी पानी टपक जाएगा, उसको आप चेक करते हो। सेम उसी तरह फंक्शन जहां टुकड़ों में दिया होता है ना, उसी की कंटिन्यूटी चेक करनी होती है। अगर ये टुकड़ों में नहीं दिया होता था, मतलब टुकड़े कहाँ हो रहे हैं, 2 पे, अगर मुझे बात बताओ, बात होती थी एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे, एट एक्स इज इक्वल टू 3, तो 3 के लिए एलएचएल आरएचएल की बात भी आती थी। 3 के लिए 3 बाय डिफॉल्ट कहाँ पे आता था, 3 बाय डिफॉल्ट कहाँ पे आता था, यहाँ पे। ये एग्जिस्ट ही नहीं करता 3 पे, क्योंकि 3 क्या है, x से एक 3, ये वो फंक्शन है जहां वो 2 से बड़ा है। सो उसके लिए बस यही फंक्शन चेक करना है ना, और एक सिंगल फंक्शन है, सिंगल है, टुकड़ा है ही नहीं, यानी वो कंटिन्यूअस ही है। जब फंक्शन के टुकड़े दिए होते हैं, एक टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा, तब आप चेक करते हो, यानी कि एक रास्ता, दूसरा रास्ता, बीच में ब्रिज, तो आप चेक करते हो भाई बराबर कनेक्टिविटी है कि नहीं। तो 2 पे वो टुकड़े हो रहे थे, जहां पे आपको 2 से जस्ट बड़ा एक अलग फंक्शन मिल रहा था, 2 से जस्ट छोटा एक अलग मिल रहा था, 2 से इक्वल वही मिल रहा था। लेकिन अगर मैं वही यही क्वेश्चन आपको दूं, यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, सिर्फ आखिरी में बोल दूं कि डिस्कस द कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 3, बाकी कुछ भी नहीं बदलू, ये भी एज इट इज, ये भी एज इट इज, ये भी सिर्फ डिस्कस द कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 3, तो भाई एक्स इज इक्वल टू 3, आप बता दो क्या यहाँ पे आएगा, नहीं। एक्स इज इक्वल टू 3 ये क्या है, 2 से बड़ा है ना, तो 2 से बड़ा वाला फंक्शन कौन सा है, ये है, मतलब उसके लिए सिर्फ यही है, ये फंक्शन उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, मतलब उसके लिए एल एच एल आर एच एल ये बात ही नहीं बनती, उसके लिए एक ही है, एफ ऑफ एक्स भी यही है, और लिमिट फंक्शन भी यही है। एल एच एल आर एच एल ऐसे अलग अलग टुकड़े आते ही नहीं है इसके लिए, उसके लिए लिमिट फंक्शन भी यही है, एंड एफ ऑफ एक्स भी यही है। वही अगर मैं आपको सेम अगेन क्वेश्चन दूं और बोलूं डिस्कस द कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 1, तो 1 कहाँ आएगा, 2 से बड़ा तो नहीं होगा 1, 2 से छोटा, तो उसके लिए ये फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, उसके लिए जो भी है सब यही है। यहाँ टुकड़े होते ही नहीं है, एल एच एल आर एच एल, टुकड़े कहाँ पे होते हैं, जिस पर वो आपको अलग अलग रेंज देता है, 2 से छोटा एक्स, 2 से बड़ा, और चेक भी करने उसी पे बोलता है, चेक भी करने उसी पे बोलता है। तो फिर आपके पास अलग अलग टुकड़े, फिर उसको जोड़ना है और चेक करना है बराबर जुड़ा हुआ है कि नहीं, कंटिन्यूटी है कि नहीं, टूट तो नहीं रहा। ठीक है, अगर आपको वो दे रेंज 2 के फॉर्म में रहा है, 2 से छोटा, 2 से बड़ा, और पूछ 1 का रहा है, तो आपके पास कोई डायलेमा ही नहीं ना, एक सिंगल फंक्शन है आपके पास, ये वाला, जहाँ 2 से छोटा एक्स, तो फंक्शन भी यही है, लिमिट भी यही है, इसका कोई रोल ही नहीं है पिक्चर में। जब 3 बोलेगा तो फिर इसका कोई रोल नहीं है, यही है आपके लिए, फंक्शन भी लिमिट भी, जहाँ 3 यानी 2 से बड़ा। 2 पे टेंशन है, 2 पे साला ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो फिर हमें दोनों चेक करना पड़ता है इस रूल से। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपने बहुत ही गलत दी है जतिन, कि
फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्सेप्ट एट एक्स इज इक्वल टू 1, लास्ट वाले में नहीं, इनफैक्ट एट एक्स इज इक्वल टू 1 का ही डाउट था, बाकी पे तो वो कंटिन्यूअस ही है, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू 1 पे क्या हो गए थे फंक्शन के दो टुकड़े, और फिर इसलिए हमें वो चेक करना पड़ा कि वो कंटिन्यूअस हम जोड़ सकते हैं कि नहीं, जुड़ गया था, इसलिए हमने बोल दिया था नो डिसकंटिन्यूटी। इस बार भी उसको डाउट एक्स इज इक्वल टू 2 पे था, बाकी तो सब कंटिन्यूअस थे, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू 2 पे क्या होते फंक्शन के दो टुकड़े, और इसलिए हमने चेक किया, और चेक करते समझ गया भाई इस बार ये दो टुकड़े जुड़ना पॉसिबल नहीं है, और इसलिए आप बोल रहे हो देयर इज अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ओनली एट एक्स इज इक्वल टू 2, चाहे तो यहाँ पे ओनली वर्ड लगा दो, नहीं भी लगाओ तो फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये जतिन के लिए खास बोल रहा हूँ मैं, ओनली एट एक्स इज इक्वल टू 2, बाकी तो फिर सबके लिए वो कंटिन्यूस था ही, सिर्फ ये एक डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है जिसपे उसको डाउट था, वो डिसकंटिन्यूस ही निकला। क्लियर ना भाई? ओके, सो फाइनल स्टेटमेंट बहुत मैटर करता है एग्जामिनर के इंप्रेशन के लिए, तो आपको जिस पर चेक करना होता है, जिस रेंज में आपको फंक्शन दिया होता है, अगर उसी पे चेक करना है तो ही आपको खास डिसकंटिन्यूटी पॉइंट मिल सकता है। बाकियों के लिए अगर 2 का दिया और 3 का पूछा है तो सिर्फ आपको ये देखना है, जो कि लिमिट भी वही है, एफ ऑफ एक्स भी वही है, तो इक्वल आना ही है। एक्स इज इक्वल टू 1 पूछा होता तो आपको सिर्फ यही देखना है, लिमिट भी यही है, एफ ऑफ एक्स भी यही है, तो इक्वल तो आना ही है, और इक्वल है मतलब कंटिन्यूस है। टेंशन सिर्फ 2 पे था। बहुत अच्छा डाउट पूछा जतिन ने, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट को डाउट आता है, इसलिए इतना मैंने एक्सप्लेन किया इस चीज को। सो वैलिड डाउट था जतिन, गुड। नाउ थर्ड, अगेन discuss the find the point of discontinuity at this x cube minus 3 x square plus 1 if x is less than equal to 2। अगेन अब आपको डेफिनेटली एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस ही है, क्योंकि हर वो वैल्यू ऑफ एक्स जो 2 से बड़ी है, यानी कि 3 4 5, उसके लिए आपको सिर्फ यही फंक्शन है, ठीक है। हर वो वैल्यू ऑफ एक्स जो 2 से छोटी, यानी कि 1 0 -1, उसके लिए यही फंक्शन है। लिमिट भी और एफ ऑफ एक्स भी यही है, यानी वो कंटिन्यूस ही आना है। 3 4 5 के लिए लिमिट भी, एफ ऑफ एक्स भी यही है, यानी कंटिन्यूस ही आना है। सिर्फ एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे फंक्शन के दो टुकड़े हो रहे हैं, ये भी है जो 2 से थोड़ा कम है, यानी ऑलमोस्ट इक्वल टू 2, ये भी है जो 2 से थोड़ा ज्यादा है, यानी ऑलमोस्ट इक्वल टू 2। तो इस पे आपको चेक करनी है कि यहाँ पे दो टुकड़े हो गए हैं तो ये जुड़ सकते हैं कि नहीं, तो यानी यहाँ पर भी एट एक्स इज इक्वल टू 2 चेक करो, बाकी तो कंटिन्यूस ही है। अगर इसने सेटिस्फाई कर दी ये आपकी तीनों स्टेजेस जो आप कल से सीख रहे हो, तो फिर आप दावे के साथ बोल दो देर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अगर उसने नहीं की तो आप दावे के साथ बोल दो देर इज पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ओनली एट एक्स इज इक्वल टू 2 ओनली, बाकी तो सब कंटिन्यूस है। तो चलो, सो अगेन आपको बताएं, ये हुआ एल एच एल एंड एफ ऑफ एक्स, ये हुआ आर एच एल, फटाफट। सो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस so 2 cube 8 minus 3 5 RHL 2 प्लस, सो जहाँ 1 से 2 से हल्का सा बड़ा है, ये आपको मैंने कल भी कहा था, लिमिट्स टॉपिक में भी बोला हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ कि 2 माइनस मतलब 2 से थोड़ा कम, 2 प्लस मतलब 2 से थोड़ा ज्यादा, ठीक है। सो जहाँ थोड़ा 2 से ज्यादा है वो ये है, दो टुकड़े हो गए हैं, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, सो 4 प्लस 1 5। चलो भाई, LHL और RHL तो सेम है, बाकी तो सब फॉर्मेलिटी, मेन ये एक टेंशन होता है, यहाँ पे तो सेम हो गया, ठीक है। नाउ सेकंड, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स का भी क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3, एक्स के जगह 2 रख दो, सो 2 क्यूब माइनस 3 8 माइनस 3 5। तो आप क्या बोलोगे, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज ऑल्सो इज डिफाइंड, ठीक है। एंड थर्ड, LHL
is equal to RHL is equal to f of x. That is 5 is equal to 5 is equal to 5. Therefore, as limiting value is equal to functional value, therefore there is no point of discontinuity. नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मतलब बाकी तो सब जगह वो कंटिन्यूस ही था, उसको डाउट था सिर्फ 2 पे, क्योंकि 2 पे फंक्शन के 2 टुकड़े हो गए थे, तो वो भी आपने चेक कर लिया। पहली स्टेज भी सेटिस्फाइड, दूसरी स्टेज भी सेटिस्फाइड, तीसरी स्टेज भी सेटिस्फाइड, हेंस देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। चलो नेक्स्ट, फोर्थ, f of x is equal to x raised to 10 minus 1 and x square if x is less than equal to 1, if x is greater than 1। मतलब उसको अगेन यहाँ पे बाकी तो उसको डाउट ही नहीं है, सिर्फ फंक्शन के टुकड़े 1 के लगभग हुए हैं, ये हल्का सा 1 से कम या हल्का सा 1 से ज़्यादा, तो इसलिए आपको चेक करना है एट x इज इक्वल टू 1। तो ये छोटा यानी LHL एंड एफ ऑफ एक्स, ये तो मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ, RHL वगैरह ये तो एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट शुरू करो। सो LHL x tends to 1 minus LHL x raised to 10 minus 1, so 1 raised to 10 minus 1, but 1 raised to anything is 1, so 1 minus 1 0, ठीक है, so 1 raised to anything is 1, so 1 minus 1 0। now RHL 1 plus, जहाँ x से बड़ा है x square, so 1 square is 1, so as LHL is not equal to RHL, so फिर बाकी पहली केस गई तो सेकंड चेक भी करने की जरूरत नहीं है, थर्ड चेक भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट स्टेटमेंट दे दो, hence there is a point of discontinuity at x is equal to 1। बाकी तो सब जगह कंटिन्यूस है ही, there is a point of discontinuity at x is equal to 1। हाँ ठीक है दोस्तों, क्लियर है? फटाफट चलो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, कोई भी डाउट है तो वो भी मेंशन करो, कोई डाउट है तो। सो अगेन वही क्वेश्चन है, 1 पे ही चेक करनी है आपको, एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है, बाकी तो फिर कोई इसको डायलेमा ही नहीं। सो 1 माइनस, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस, ये LHL है कम और फंक्शन भी है, ये RHL। सो x माइनस LHL x प्लस 5 है, सॉरी, सो 1 प्लस 5 6, RHL x माइनस 5 है, 1 माइनस 5 माइनस 4। सो अगेन वही हुआ, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। अब बोल दोगे देर इज अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। ओके
ठीक है। सो गाइज आज आपने वो क्वेश्चन देखे जो कल से देख रहे थे, तीन तीन चीजें दी है, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, LHL RHL एफ ऑफ एक्स। एक समरी फिर से बता देता हूँ आज का। फिर वो क्वेश्चन, क्योंकि मैंने कहा ना इसमें वैरायटीज बहुत है तो थोड़ा सा हर चीज रिवाइज वापस कर लेता हूँ। सेकंड वो देखा जहाँ पे इस तरह मर्ज हो जाता है LHL एफ ऑफ एक्स या RHL एफ ऑफ एक्स। एक आपने वो भी देखा जहाँ एफ ऑफ एक्स दिया ही नहीं है तो बहुत ही टेंशन नहीं, फिर तो LHL RHL चेक कर लो, इक्वल है तो बोल दो कि फंक्शन इज कंटिन्यूस। सिर्फ एक वर्ड और ज्वाइन कर दो, एट रिस्पेक्टिव डोमेन ऑफ एक्स। अब ये क्यों हमने वर्ड ज्वाइन किया है, डोमेन मतलब क्या, वो भी आपको डिटेल में समझेगा, लेकिन हमें अभी नहीं, वो उसके टॉपिक में समझना है। अभी 2 लेक्चर उस पर डालने से मतलब नहीं है, ठीक है। सो उसका उससे कुछ आगे बिगड़ने नहीं वाला है, सो डोंट वरी, वो उसमें आप समझ लोगे। फिर आपने चेक किया कि डिस्कस द कंटिन्यूटी में हम आंसर देते हैं कंटिन्यूस नॉट कंटिन्यूस, लेकिन डिस्कस द फाइंड डिसकंटिन्यूटी में हम फाइनल आंसर देते हैं कि जिस भी वैल्यू पे वो डिसकंटिन्यूटी है या नहीं पूछ रहा है, बस उसका चेक करो। अगर उस पर कंटिन्यूटी निकली, यानी सब चीजें बराबर से सेटिस्फाई हुई, तो आप बोल दो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। और अगर उस पर कंटिन्यूटी नहीं निकली तो बस बोल दो देयर इज अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ओनली एट दिस गिवन पॉइंट, x इज इक्वल टू 1 है तो 1, 2 होता तो 2। बाकी हर जगह तो कंटिन्यूस होता है, क्योंकि बाकी चीजें में फंक्शन के टुकड़े हुए ही नहीं है ना। अगेन वही बात बोलूंगा, जहां टुकड़े है उसको जोड़कर चेक करना जरूरी है कि बराबर जुड़ा है कि नहीं कंटिन्यूटी। जहां टुकड़े है ही नहीं, सिंगल फंक्शन है, लिमिट के लिए भी एफ ऑफ एक्स के लिए भी, वहां कोई चेक करने की जरूरत ही नहीं, वो कंटिन्यूस ही है, ठीक है। सो आई होप आप यहाँ तक क्लियर हो। अब ये थे हमारे आज के 2 क्वेश्चन, जिसमें हमने टोटल 9 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 ऑनवर्ड्स, जहाँ पे आपको अब अगेन डिस्कस द कंटिन्यूटी वाले हैं, जहाँ पे मैंने कहा था ना कि अब तक आपने पूरे क्वेश्चन कैसे देखे, एक ही वैल्यू ऑफ एक्स पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो। आगे चल के आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में आपको दो दो वैल्यू ऑफ एक्स पे कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी, वो आप देखोगे कल के लेक्चर में। साथ में फिर अब तक आप बस देख रहे हो कंटिन्यूस है या नहीं, है या नहीं, है या नहीं। कभी कभार कंटिन्यूस है ये क्वेश्चन खुद बोल देता है कि है ये कंटिन्यूस है, मैं बोल रहा हूँ कि कंटिन्यूस है, क्वेश्चन ऐसा बोलता है। बट अगर ये कंटिन्यूस है तो फाइंड सम अननोन, किसी वेरिएबल को आपको निकालना पड़ेगा, वो क्वेश्चन आप देखोगे, ठीक है। सो आने वाले लेक्चर में हम ये सब चीज़ें भी देखेंगे। और ये तो पहली वर्कशीट है, कंटिन्यूटी की और वर्कशीट आने वाली है, जिसमें आप और थोड़ी सी वैरायटीज जितनी भी बच गई है वो सब देखोगे, ठीक है गाइस। सो डोंट, जैसे मैंने अभी नितेश को भी कहा था कि जैसे LHL RHL दे दिया, एफ ऑफ एक्स नहीं दिया, वैसा क्वेश्चन आपने देख लिया, तो ऐसा भी आएगा कि सिर्फ एफ ऑफ एक्स दिया, LHL RHL नहीं दिया है। सो डोंट वरी, हर चीज़ देखोगे, ठीक है। सो कोई डाउट है पूछो कमेंट सेक्शन में। किसी को अगर टाइप नहीं करते आ रहा है तो हैंड रेज करो, मैं हैंड रेज का ऑप्शन ट्राई करता हूँ, फिर आज चैट करके पूछो। और अगर क्लियर है तो फिर कोई टेंशन नहीं, क्लियर है ना, गुड गुड गुड, चलो नाइस। चलो गाइस, मिलते हैं कल, बाय बाय। हैंड वाला एक बार ट्राई करो तो जतिन, हैंड रेज करो आप, हैंड रेज करो, मैं चेक करता हूँ। हाँ हाँ, चलो जतिन अब बात करो, हेलो सर। बात करो। हेलो सर। जतिन बात कर रहे हो क्या? यस सर। हेलो सर। अरे यार आपका आवाज़ नहीं आ रहा है। फिर अभी तो यार मेरा ये काम हुआ